तो आपका कोई फेवरेट डायलॉग, आपने इतनी सारी मूवीज करी हैं। रोलू जस्ट चिल सर पापा फिर हंसता है यार तू क्या भांग ले चश्मा पहन भैया क्या गलत वो बोलता भी चल इतना भी मत देखने लग जाना कि जब तक सांस चल रही है चल रही अच्छी चीजें देखो। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज ऑन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको अक्सर ही मूवीज़ में देखते होंगे। कभी वो सोशल मैसेज के साथ आते हैं, कभी एंटरटेनमेंट का एक पूरा भंडार लेके आते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो लोगों को हंसाना है। तो दोस्तों, और उनके साथ एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वेलकम संजय सर का और धन्य सिंह। सर आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। धन्य, आपको कैसा लग रहा है फिर से मुझसे बात करके? मजा आ रहा है। ठीक है, तो सर सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, इस मूवी का नाम गुठली है, तो ये बहुत ही यूनिक नाम है। तो ये नाम और ये मूवी आपस में कैसे रिलेट करती है? गुठली ज्यादातर आम की लोग बोलते हैं। आम खत्म हो जाता है, उसका गूदा खत्म हो जाता है, उसका सारा मजा खत्म हो जाता है, फिर आप गुठली फेंक देते हो कहीं, आपको याद भी नहीं रहता, लेकिन वो धीरे 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 कहीं पनपता रहता है। गुठली मतलब बीज टाइप की चीज है। तो इन गुठलियों को पानी दो, जो इनका कैरेक्टर है, सींचो, देखभाल करो, तो फिर एक दिन वो उतने सारे आम का एक गुठली उतना ही सारा आम बनाएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा? ठीक। सर जब डायरेक्टर ने आपको ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट आपको हिट करा कि आपने मूवी के लिए यस कह दिया? अब सबसे पहले आई रिस्पेक्ट के बाहर के प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जब आते हैं आपकी इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, तो ऑब्वियसली जब पैसा लगाते हैं तो लगता है कि यार पैसा रिटर्न आ जाए, तो कुछ भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं वो ना। लेकिन आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट उठा रहे हैं जिसको सोसाइटी की ज़रूरत है, सोसाइटी को ज़रूरत है उस सब्जेक्ट की, तो अच्छी बात लगती है। यस, फिर एज एन एक्टर आपका भी थोड़ा सा बनता है कि नहीं, मुझे भी हम लिख के बोल के नहीं कर सकते कुछ, हम अपने काम के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये जो थॉट था ना, ये काफ़ी है फिल्म करने के लिए कि बॉस मैं खुद पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ था, लेकिन दूसरी पढ़ाई में अच्छा हूँ और रहूँगा, तो कम से कम पढ़ने का हक सबको दिया जाए। यही काफ़ी था ना। फिर हंसता है यार तू क्या भांग ले चश्मा पहन भैया क्या गलत वो बोलता भी चल देवानंद हाँ बोलता भी चल। धन्य, इसलिए किया था ये पिक्चर ना, पैसे के लिए किया तो मजे के लिए, नया एक्सपीरियंस के लिए। हाँ हाँ, इसके लिए ऐसी बात है। धन्य ये आपका डेब्यू है बॉलीवुड में, तो आपके पहली मूवी आपके इतने लेजेंडरी एक्टर के साथ है, संजय सर के साथ। इनको हर कोई बड़े पर्दे पर देखना पसंद करता है। तो आपने जब आपको पता चला कि संजय सर के साथ आप काम करने वाले हैं, तो आपका कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा नर्वसनेस भी था, क्योंकि मेरी पहली मूवी थी और इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर, तो मैं थोड़ा नर्वस था। लेजेंडरी एक्टर को गुजराती में क्या बोलते हैं? देखा हवा खाला नहीं मालूम। नहीं मालूम। गुजराती मुझे तो हिंदी में भी नहीं मालूम क्या बोलते होंगे लीजेंडरी को। महान तो महान को गुजराती में क्यों? सर आपको अवधि तो आती होगी, आप यूपी बिहार के हैं, तो आप अवधि में एक बार बता दीजिए क्या बोलते हैं। अभी तो महान ही बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? महान ही होता है। तो इसके ना इंटरव्यू में एक चीज देखा, इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है? क्यों नहीं है भाई, ठीक है इंट्रोडक्शन, नाम काफी है। हाँ वही तो लीजेंडरी भी बना दिया। अवधि में क्या बोलेंगे? लीजेंडरी महान ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? चश्मा पहन लो शायद याद आ जाए। हाँ हाँ, अवधि में बोलेंगे बड़े गए गुजरे एक्टर हैं। ठीक है चलो। हाँ सर आप इतना सबको एंटरटेन करते हैं, आपकी मूवीज देखी हमने, उसमें आपके बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। तो सर आपने सेट पे कोई मस्ती करी हो धन्य के साथ, या धन्य ने आपके साथ कोई मस्ती करी हो, परेशान कुछ?
धनय ने मस्ती नहीं की, धनय मुझे बहुत सीरियसली लेता था। हाँ, और धनय का रोल इतना कड़क था ना, अच्छा खासा बच्चा है, इसको पूरा गंदा बनना पड़ता था, पूरा मेकअप देखो देखो कहीं लगा, हाँ कैसा था देख रहे हो। मतलब ये अकेले शूटिंग में कहीं इधर उधर चल जाए इसको कुत्ते दौड़ाने लगते थे। याद है तुझे जो है ना, झोला वोला लेके कुत्ते, तो इस अकेले में मस्ती हमने की, काम में मस्ती की थी। इसका जो एक सीन था, ये बहुत दौड़ते हुए आता है और मैं भी इसको पकड़ रहा हूँ, और हमारे संजय सोनू भी पकड़ रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं, और ये खाना गिराते हुए भाग जाता है, और कॉस्ट्यूम वाले के पास सिर्फ वही एक शर्ट था। अगर ये गड़बड़ गिरता खाना या कुछ टेक गड़बड़ हो जाता किसी की वजह से, तो फिर सारे कपड़े धुलते, फिर वेट करो, ऐसे ही करते रहे हम लोग। जगह बहुत अच्छी थी जहाँ हमने ये शूटिंग की। हाँ, त्र्यंबकेश्वर जी। सर ये मूवी जो है इनइक्वालिटी पे बनी हुई है, जिसमें एक छोटी जात का बच्चा होता है जिसको सिर्फ ये बोला जाता है कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि सफाई करना है, गटर साफ करना है, ऐसा हमने ट्रेलर में देखा। तो सर ये मूवी देखने के बाद जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं वो कैसे रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से, या फिर जो नीची जात के आज भी कहीं ना कहीं होता होगा। देखिए होता ही होगा। देखिए ये पिक्चर देखने के बाद बच्चों को अगर ये समझ आ जाए कि ओह थैंक गॉड हमारे पास स्कूल है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनके पास छत भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो आप मतलब भगवान ने जैसे भी कहें, आप ब्लेस्ड हैं क्या है। हाँ, तो इस चीज का फायदा उठाइए, है ना। हाँ। सर इस मूवी में आपका बेस्ट सीन कौन सा था? मेरा एक बेस्ट सीन, जो सीन सबसे अच्छा लगा आपको करने? एक मदर के साथ, मेरी मदर है उसमें, वो एक्सपायर करती नहीं था वो उस सीन में। हाँ, तो वो एक्सपायर कर जाती हैं, और जब भी वो ऑफिस से आता है ना, तो मम्मी, उसकी वाइफ वगैरह कोई है ही नहीं, अकेले रहते हैं प्रिंसिपल साहब, मम्मी है, उनसे जो उनकी बातचीत होती है, वो कहती है अरे वो उसकी बहू भाग गई। और अब किसकी बहू भाग गई, तो मालूम चला सीरियल में कोई बहू थी, वो भाग गए। अरे यार इनके सीरियल, और एक का एक दिन वो मम्मी गायब हो जाती है लाइफ से, और वही गुठली देती है कि बेटा इसको लगा देना कभी। तो बस आपका कौन सा बेस्ट सीन था? वो तो नहीं था जो जब सर पे टिफिन गिराते हो? वो भी था, और एक और सीन था जब लड्डू जो है वो गटर में गिर जाता है, तो वो बहुत इमोशनल सीन था, और बहुत टफ सीन था वो। वो एकदम मूवी में एकदम अचानक से ट्विस्ट आ जाता है। सर आपने इतनी सारी मूवीज करी हैं, तो उनमें बहुत से डायलॉग्स हैं जो सबको पसंद आते हैं। मेरा भी बहुत एक डायलॉग है, बहुत फेवरेट है, जो आप ऑल द बेस्ट मूवी में बोलते हैं कि तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो। सर तो आपका कोई फेवरेट डायलॉग, आपने इतनी सारी मूवीज करी हैं, कोई फेवरेट डायलॉग है? मैं इतनी बार आप लोगों के मुंह से मतलब जो भी मिलता है, ढोलू जस्ट चिल सर, पा ये सारी जो चीजें हैं, तो मुझे मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छी लाइनें आ जाती हैं, जैसे एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन क्या है ना। ये मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, ये लाइन, ढोलू जस्ट चिल पा। सर आप, मेरे बच्चे नहीं बोलते पा। सर इसके बाद आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? है, काफी सारे हैं, लाइन में है, रिलीज भी होंगे। ऑफिशियली उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया है, तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन है, अच्छी फिल्म है, निराश नहीं करूंगा ऑडियंस को, अलग अलग किस्म। आपने निराश तो अभी तक नहीं करा है, क्योंकि आपके सारे कैरेक्टर्स हमें बहुत पसंद आए हैं। वाह वाह वाह, कशिश पांडे। सर जैसे इस मूवी में दिखाया, गुटली ने आपको बहुत परेशान करा है, तो आपने भी अपनी रियल लाइफ में, अपने स्कूल टाइम में अपने टीचर्स को परेशान करा है? हाँ हाँ बहुत, लेकिन मुझे सारी परेशानियों के बाद भी टीचर्स प्यार बहुत करते थे। दिल्ली सेंट्रल स्कूल में मेरा नाम बनारसी था, वही बनारसी इधर आ, वही बनारसी, सारे टीचर
कल ही मैं बता रहा था, कुछ स्कूल में फंक्शन था, हम 10th का एग्ज़ाम देने वाले थे, तो उसके बाद छुट्टियां थी, जाइए घर में पढ़िए, आज ये करेंगे, यहाँ एक पार्टी होगी जिसमें सब बच्चे, तो एक फेयरवेल, हाँ शायद फेयरवेल ही समझ लो। तो मेरे एक टीचर ने मुझसे, केमिस्ट्री के टीचर थे, जिस सब्जेक्ट में मुझे पूरी केमिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, और तो उन्होंने कहा बनारसी इधर आ, तू ऐसा करियो ना कि 2 पान ले आ, और एक मेरा जर्दे वाला लाना और अपना तू सादा मीठा पान बनवा लेना। ओके सर। फिर उसका तू वो लगा के पान खाई के पान बनारस वाले गाने पे डांस करना। मुझे भी लगा डांस तो करना ही है, मुझे तो पान खा के ही करता हूँ। वो तेरी उल्टा हो गया, जर्दे वाला मैंने खा लिया और मीठे वाला उन्होंने खा लिया। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ कि ये मुझे क्या, और मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ कि हाँ मुझे क्या हो गया। तो ऐसे ही उससे रिलेशन थे। तंग कभी किसी टीचर ने नहीं किया, परेशान कभी नहीं किया, बहुत प्यार करते थे मुझे। इनफैक्ट मैं जब एग्जाम दे रहा होता था तो मैडम आदमी 22 नहीं 24 अच्छा, टीचर्स आपकी हेल्प कर देते थे? चुपचाप कर देते थे, तो मैं ही उनकी हेल्प नहीं कर पाता था। हाँ लेकिन आज आप मिलते होंगे अपने टीचर्स से? हाँ, कुछ एक दो टीचर्स से तो मिलता हूँ कभी कभी। हाँ, एक अगस्ती मैडम थी, उनका लंच में मार देता था। हाँ, उनका बड़ा अच्छा होता। अपना टिफिन कभी अच्छा नहीं लगता बच्चों को, तुझे लगता है? दूसरे दूसरे के लाइफ में भी यही होता है। अपना लंच बॉक्स बेकार लंच बॉक्स, दुनिया की सबसे खराब मम्मी मेरी मम्मी, तो उस समय के लिए। लेकिन सर जब बाहर रहते हैं ना तभी उनकी वो कदर महसूस होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाहर रहने के मदर बाद बड़ी अजीब चीज है ना, बहुत अजीब चीज होती है। रहती है तो मेरी तो, मैं 4 दिन रह जाता हूँ, मम्मी से लड़ाई चालू हो जाती है। वो अपनी शिक्षा, मैं अपना वैसे ही। लेकिन जब दूर रहो तो लगता है हो भागो जल्दी उनके पास। हाँ हाँ हाँ। सर लास्ट क्वेश्चन है कि आप, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इंडिया न्यूज के व्यूअर्स, तो इनके लिए कोई मैसेज? धन्य देगा, ये पहन के बोल दे, खुश रहो, सांस लेते रहो, है मैसेज यही है। खुश रहो जी, खुश रहो जी, सांस लेते रहो जी, सांस लेते रहो जी, और इंडिया न्यूज देखते रहो जी। और इंडिया न्यूज देखते रहो जी। इतना भी मत देखने लग जाना कि जब तक सांस चल रही है चलने दे, अच्छी चीजें देखो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।